पूरी दुनिया के शास्ता महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप सभी को धम्मचक्र पवतनाय की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज आषाढ़ माह की पूर्णिमा है। इस दिन जब राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के बाद उन्होंने 5 प्रवचकों को जो पहला धम्मोपदेश सारनाथ में दिया, वही धम्मोपदेश धम्मचक्र पवतनाय कहलाया। और ये पहला ऐसा अवसर था कि किसी धम्म के संचालक ने पूरी दुनिया के लिए कल्याण का मार्ग खोजा हो और पूरी दुनिया के लिए कल्याण का मार्ग दिया हो। ये ऐसा पहला अवसर था। और आज ही के दिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा को 2600 साल पहले यह एक अद्भुत अवसर था। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे पहले एक ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था थी जिसमें मिथ्या दृष्टि थी, अंधविश्वास में सभी लोग पूरे अच्छे से संलग्न थे, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और महाकारुणिक बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सुखों का मार्ग खोजा और आषाढ़ माह की पूर्णिमा को ही वो पूरी दुनिया के लिए वो ज्ञान बांटा। वह ज्ञान क्या था मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। वैसे तो महाकारुणिक बुद्ध का ये मार्ग, ये खोज एक गहरे समुद्र की तरह है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ। महाकारुणिक बुद्ध का जो ये धम्मोपदेश किसी भी व्यक्ति के कल्याण के लिए था। इसमें पहला है निर्मलता का पथ। निर्मलता का पथ यह बतलाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा बनना चाहता है, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, तो उसने अपने जीवन में किन्हीं आदर्श मापदंडों को व्यवहार में उतारना होगा। वो आदर्श मापदंड हैं कि कोई भी व्यक्ति प्राणी हिंसा ना करे, कोई भी व्यक्ति चोरी ना करे, कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी ना हो, कोई भी व्यक्ति झूठ ना बोले, चुगली ना करे, किसी दूसरे की बुराई ना करे, कटु ना बोले, बात को बढ़ा चढ़ा कर ना कहे और किसी भी प्रकार का नशा ना करे। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये 5 मापदंड हैं तो वो व्यक्ति माप सकता है, अपने अच्छे और बुरे कर्मों को माप सकता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, ये माप सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ये मापदंड ही नहीं है तो वो व्यक्ति कितना ही पतित हो जाए, वो कितना ही बुरा कार्य कर दे, वो ये माप नहीं सकता कि अच्छा कार्य क्या है और बुरा कार्य क्या है। इसलिए तथागत ने कहा कि मापदंडों से गिर जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन में मापदंडों का अभाव होना यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि यदि मापदंड हैं तो व्यक्ति यदि गिर भी जाता है, पतित भी हो जाता है, तो वह यह देख सकता है कि मैं मापदंडों से गिरा हूँ और वो ऊपर उठने का प्रयास करेगा। और जिसके जीवन में मापदंड ही नहीं है, वो यदि पतित हो गया तो हमेशा पतित ही रहेगा और कभी भी वो ऊपर उठ नहीं पाएगा, हमेशा गिरा रहेगा। ये पहला है जिसको निर्मलता का पथ कहते हैं। दूसरा है धम्मपरायणता का पथ, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये इसके 8 बातें हैं, जैसे सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार और सम्यक कर्मांत, और ये सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परम सुख प्राप्त कर सकता है। यह निब्बान का मार्ग है, यह परम सुख का मार्ग है। जैसे इसको यदि हम थोड़ा सा विस्तार से देखें तो इसमें जैसे सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि हमें यह बताती है, समझाने के लिए तथागत ने 5 प्रवर्जकों को बताया कि ये संसार एक कारागार है, यानी एक जेल है, और हम इस कारागार में एक कैदी की तरह हैं, और इस कारागार में घोर अंधेरा है। इस घोर अंधेरे की वजह से ये कैदी इसमें कुछ भी नहीं देख पा रहा, और उसको तो यहाँ तक भी संदेह हो गया है कि अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं, और प्रकाश नाम की कोई वस्तु होती भी है कि नहीं होती है, इस बात का भी संदेह हो गया है। लेकिन तथागत ने प्रवर्तकों को बताया कि जो कैदी की जो ये स्थिति है, ये संसार रूपी जेल में जो रह रहा कैदी है, जो मानव है, जो इस अंधेरी कैद में रह रहा है, उनका जो मन है वो एक बहुत शक्तिशाली चीज़ उनके पास है। यदि उनके मन में संकल्प शक्ति पैदा हो जाए, उनका मनोबल बढ़ जाए और उन्हें उचित प्रयोजन का उदय हो जाए, तो निश्चित तौर पे इस मनोबल को क्रियाशील और गतिशील किया जा सकता है, और वो कभी भी इससे स्वतंत्र हो सकता है। और वो जो 5 बाधाएं हैं, लोभ, द्वेष, आलस्य, अनिश्चय और संदेह, इनको पार पा सकता है, और वो इस अंधेरी कारागार का जो द्वार है उसको खोल सकता है और कभी भी बंधन मुक्त हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार जो ये सम्यक दृष्टि है हमें ये बताती है। और यदि व्यक्ति का संकल्प है वो सम्यक है, सही है, औरों के कल्याण का है, और उसमें स्वयं का भी कल्याण है, तो निश्चित तौर से वो भी अनुकरणीय है और उसको लाभ देने वाला है। और यदि उसकी वाणी अच्छी है तो उसकी जो मैत्री भाव है वो अधिक रहेगा। वाणी व्यक्ति को अच्छा और बुरा बनाती है। जैसी उसकी वाणी है वैसे उसका कर्मांत है, उसका व्यवहार भी वैसा ही बनेगा। और जैसी वाणी है, जैसा उसका व्यवहार है, उसी के हिसाब से उसको सुख और दुख मिलेगा। व्यवहार अच्छा है तो सुख मिलेगा, व्यवहार अच्छा नहीं है तो दुख मिलेगा। और यदि उसका कार्य भी सम्यक है, वो कोई बुरा कार्य नहीं करता, कोई जुआ सट्टा लॉटरी से अपना धन नहीं कमाता, लोभ के द्वेष और किसी इसी प्रकार कोई ठगी करके चोरी करके धन नहीं कमाता, तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में सुख आएगा। और उसके मन में जो भी बुरी बातें आ जाती हैं, उन बुरी बातों को वो बाहर निकाले और अच्छी बातों को अंदर आने दे, तो निश्चित तौर पे जो व्यायाम है, जो सम्यक व्यायाम है, चित्त को निर्मल बनाने का व्यायाम, जो यदि कोई भी व्यक्ति इस पे अभ्यास करता है तो ये सम्यक व्यायाम किसी भी व्यक्ति को इस कारागार की उस द्वार तक लेकर के जाता है जो उसके लिए निब्बान का पथ खुलता है। तो इस प्रकार जो भी मन में बुरी बातें हैं उनको बाहर निकालता है और अच्छी बातों को आने देता है, बुरी बातें और नहीं आने देता, और जो अच्छी बातें पहले से मन में हैं उनको बाहर नहीं जाने देता, उनका और संग्रह करता है। और लगातार यदि सतर्क रहता है, सम्यक स्मृति में रहता है, तो निश्चित तौर पे उसको अच्छे और बुरे का पता लग जाता है और वो उस पे काम करता है। तो जो सम्यक स्मृति है ये सतत जागरूकता का अभ्यास करवाती है। और सम्यक समाधि है वो किसी भी व्यक्ति के चित्त को इतना निर्मल बनाती है और उसकी चित्त की अवस्था को ऐसे स्थान पे ले जाती है जिससे उस व्यक्ति का जो चित्त है वो वापस बुरे कार्यों की तरफ ना आए।
यानी कि चित्त की निर्मलता इतनी हो जाए कि वापस आने की गुंजाइश ना हो, तो सम्यक समाधि परमानेंट सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार महाकारुणिक बुद्ध का ये धम्मपरायणता का पथ है। ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बताया है। यदि आप ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो सदैव भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल की देशनाएँ सुने, और उसमें जो धम्म चक पौतनाय का जो उन्होंने मार्ग दिया है उसको आप निश्चित तौर पे सुने, तो इसी से आपको बहुत सारा लाभ होगा। आपका जीवन सुंदर होने लगेगा, आपका मन हमेशा निर्मल रहने लगेगा, मन पे कभी भी उदासी नहीं आएगी और चेहरा कभी भी उदास नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आज धम्मचक्र पौतनाय है और पूरी दुनिया में मानव कल्याण का ये मार्ग महाकारुणिक बुद्ध ने पूरी दुनिया के लिए दिया। और भारत में भलाएं आज के समय इसकी संख्या कम है समझने वालों की, लेकिन पूरी दुनिया के लोग बुद्ध को चाहते हैं, उनके इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो इसी के साथ आपके चैनल को, जागो और जगाओ को, और जो आपकी टीम है उस सभी को और सभी सुनने वालों को धम्मचक्र पौतनाय की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सबका मंगल।